अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और मुनीर स्मार्ट मैथ के साथ आपके साथ हाज़िर हूं। आज हम पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री जो है उसकी जो रेशोज़ होती हैं, ठीक है, और वैल्यूज़ होती हैं, या उसको हम वैल्यूज़ कह सकते हैं। दोनों में से इसका कोई भी नाम हो सकता है। वो कैसे निकालें? जैसे कि आपके पास लिखा होता है साइन 30 डिग्री किसके बराबर है, साइन 60 डिग्री किसके बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा। फिर आपके पास लिखा होता है कॉस 30 डिग्री किसके बराबर है, कॉस 45, ठीक है, 45 डिग्री किसके बराबर है। तो ये चीज़ें आपको फाइंड जो है याद करनी पड़ती हैं। इसका बड़ा सारा टेबल है, ठीक है। तो उसको टेबल को हम ख़त्म करते हैं और एक छोटे से फार्मूले के साथ, यानी कि यहाँ पे रेडिकल के अंदर लिखें वैल्यू जो भी होगी और अपॉन में करें 2, तो इसका आपके पास जवाब आ जाएगा। कैसे करेंगे? अब देखें, आसान सा मेथड है कि आप क्या करेंगे कि मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब देखें, अब आप क्या करेंगे, 4 से स्टार्ट करें, 1 0 से स्टार्ट करेंगे, डिजिट 0 1 2 3 और 4 तक लेके जाएंगे, ठीक है। ये आपका सिर्फ़ और सिर्फ साइन का टेबल है, ठीक है, साइन। अब कॉस के लिए सेम टेबल है, लेकिन क्या है कि उल्टा करना है। ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम यहाँ से यानी कि 4, उसके बाद 3 2 1 0, ये डिजिट तो सबको आते होंगे, ठीक है। छोटे से 4 तक काउंटिंग है, वो आपके पास होगा, ये करेंगे। तो ये आपका कॉस के लिए यूज़ होता है। दो चीज़ें, ठीक है। टेंजेंट का इनका मैं अलग है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन जो मोस्टली आपके पास ये दो वैल्यूज़ आती हैं, इनको याद कर लें। अब देखें, सबसे पहले हम ये जो होती है, ये आपकी 0 डिग्री होती है, ये आपकी 30 डिग्री होती है, ये 45 डिग्री होती है, ये आपके पास 60 डिग्री होती है, और ये आपके पास 90 डिग्री होती है। इसी तरीके से ये आपके पास 0 डिग्री होती है, ये 30 डिग्री है आपके पास, और ये आपके पास 45 डिग्री है, ठीक है। इसी तरीके से 60 डिग्री है, और ये आखिरी आपके पास 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखें, आपके पास लिखा हो कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालें। आसान सा तरीका है, मैंने आपको ये फार्मूला बताया हुआ है। ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, रेडिकल लगाएंगे, नीचे 2 तो वैसे ही देना है। तो अब रेडिकल, अब सिर्फ हमें पूछा क्या गया है 30 कहाँ पर है, यहाँ पर। इससे ऊपर वाली हम वैल्यू देखेंगे क्या है, 1, तो इसको अंदर हम 1 लिख देंगे। रेडिकल से 1 निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 ही लिख हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब हम देखें, आपके पास लिखा हुआ है साइन 60 की वैल्यू निकालें। अब आराम से हम क्या करेंगे, वही रेडिकल लगाएंगे, नीचे 2 वैसे ही फार्मूले के हिसाब से देना है। तो आपके पास क्या होगा कि 2, अब देखें 60 हम देखेंगे कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, 3, तो इसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना है, 3 दे देना है, और इसकी वैल्यू आपके पास फाइंड हो जाएगी। सिंपल वे है, ठीक है। अगर आपके पास लिखा हुआ है साइन 0 डिग्री, अब 0 डिग्री पे क्या होता है कि आपके पास रेडिकल के अंदर जो भी हो लिखें और अपॉन में 2 लिखें। अब 0 डिग्री ये है आपके पास, देखें ये, इसके ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है, 0। तो अब 0 के नीचे कुछ भी हो तो वो आपका क्या होता है, 0, और इसकी वैल्यू भी आपके पास आ गई, ठीक है। अब ये देखें, आसान से तरीके से आपके पास वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब आप क्या भी करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब देखें, इसमें आपके पास क्या होगा कि साइन का उलट होता है कोसेक, ठीक है। अब अगर कोसेक 30 की वैल्यू फाइंड करें तो आप साइन की 30 की वैल्यू इस टेबल से फाइंड करेंगे। इसके लिए अलग कोई टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये वैल्यू आपको 1/2 मिल गई, तो आप इसको उल्टा लिख देंगे 2/1, या फिर ये 2 आप इसको लिख लेंगे, क्योंकि अपान में नीचे 1 है। ये वाला तो हम लिखें ना लिखें कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू आपके पास 2 आ गई। इसी तरीके से आपके पास कोसेक और 60 की वैल्यू पूछ रहा हो तो इसको उल्टा कर देना है, यानी कि 2/, रेडिकल 3, 2 नीचे था, ऊपर लिख लिया, रेडिकल 3 नीचे लिख लिया, और ये इसकी वैल्यू हो गई। इसकी वैल्यू फाइंड करें, इसकी आसानी से मिल जाएगी। अब आप देखें, इसके बाद आपके पास लिखा हुआ है कोसेक 60। कोसेक 60 डिग्री आप जब भी इसकी फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा कि ये 0 है, 0 के नीचे क्या होता है, 1, जैसे 1/0। 1/0 हमारे पास होती है अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है, अनडिफाइंड फॉर्म, या फिर इसको हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। कभी कभी उसकी हम निशानी देते हैं तो वो ये वाली निशानी है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। अब आते हैं कॉस में। अब देखें, कॉस 30 डिग्री आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, रेडिकल में यहाँ से देखें, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्या लिखा है, वैल्यू 3, रेडिकल में लिख लिया, और अपॉन 2 लिख लें, तो ये आपके पास इसकी जवाब आ गया, ठीक है। और कॉस का उलट होता है सेक। सेक अगर 30 मालूम करना हो तो आपने क्या करना है, इसको जस्ट उल्टा कर देना है, और ये भी आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास जो कॉस
60 डिग्री लिखना हो तो आप क्या करेंगे, cos 60 के लिए आप यहाँ पे देखें, अगर आपके पास ये आ रहा है देखें, अब हमने क्या करना है, रेडिकल लगाना है अपॉन 2 लगाना है 60 यहाँ पे आप देखें cos मैंने आपको बताया था ये चीज़ है, तो ये cos यहाँ पे आपके पास 60 है, 60 का ऊपर नंबर 1 लिखा हुआ है, इसको 1 लिख दें, रेडिकल से 1 निकल के 1 होगा और अपॉन 2 हो जाएगा। अगर सेक की वैल्यू मालूम करनी है तो आपके पास ये सेक 30 डिग्री जो है आपके पास क्या हो जाएगा, 2/1, और 1 नीचे हम नहीं लिखते जिसकी वजह से इसकी वैल्यू आपके पास 2 हो गई, इसकी आपके पास ये हो गई। अब ये शॉर्ट ट्रिक है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्या करना है, ये वाला फार्मूला याद करना है और ये टेबल 0 से लेके 1 2 3 4 जो है वो साइन के लिए इस्तेमाल करना है, 4 से लेके उल्टा करें, 4 3 2 1 0 जो है वो आपने कॉस के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके पास टेंजेंट का भी लेके आता हूँ, टेंजेंट का फार्मूला भी इजी है और आसानी से उसको करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ों को हल करेंगे और आपके पास क्या होगा कि हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, और वीडियो देखने के बाद इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आपका अपना मुनीर, उसे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।